नमस्कार दोस्तों। अर्बन एक्जिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने समझा था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल ऑफ lading। तो आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है कमर्शियल इनवॉइस, इंपॉर्टेंस ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस की अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्ट के केस में। जब एक्सपोर्टर अपनी गुड्स को डिस्पैच करता है तो एक बिल देता है कि इस गुड्स की इतनी वैल्यू है, इसका बायर कौन है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, गुड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या पोर्ट ऑफ लोडिंग है, क्या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, इसके अलावा इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स क्या है। ये सारी जानकारी इस कमर्शियल डॉक्यूमेंट पे होती है। ओके, तो ये एक तरह से आप इसको ये कंसीडर कर सकते हो, ये एक बिल है। जैसे आप कोई गुड्स खरीदते हो तो कोई भी कंपनी आपको एक बिल देती है गुड्स के रिस्पेक्ट में। इन द सेम वे एक्सपोर्ट के गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक कमर्शियल इनवॉइस बनानी होती है, जो कि इम्पोर्टर उसपे जितनी वैल्यू है गुड्स की, जितनी प्राइसिंग की है आपने, जितनी कॉस्टिंग की है, वो सारी चेकआउट करने के बाद आपको पेमेंट करेगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज है कि आपको यह ध्यान रखना है कि इसको बनाते समय सारी इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, सारी चीजें आपको एक्यूरेट मेंशन करनी है। क्योंकि जब कोई डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो यही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कमर्शियल इनवॉइस की अगर बात करें तो इसमें अगर बनाने में क्या प्रोसीजर है, तो बनाने का प्रोसीजर क्या है, एक फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जिस फॉर्मेट में कई सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। तो इन डिटेल्स की बेस पे हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से है। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है आपको, जैसे सबसे पहले बायर एड्रेस है कि बायर का क्या एड्रेस है। वो बायर का एड्रेस मतलब किसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका बायर एड्रेस हो गया। ठीक है, तो बायर एड्रेस में क्या होगा, आपको कौन किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, कौन आपका बायर है, किस गुड्स की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें की डिटेल्स बायर के थ्रू आपको मिलेगी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते समय हमें ये देखना है कि जो बायर का एड्रेस है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। आप किसको गुड्स बेच रहे हो, ओके, सो वो यहाँ पे आएगा आपका। इसके अलावा शिप टू किसको कर रहे हो। ठीक है, देयर आर टू पार्टी यहाँ पे हो सकती है। देखा होगा आपने कि कभी इस शिप टू पर्सन अलग होता है और बायर अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बात करें कि कोई दुबई में बैठा है। ठीक है, तो दुबई में जो ट्रेडिंग कर रहा है वो पर्सन क्या करेगा, आपकी डीलिंग उस पर्सन से होगी, पेमेंट भी आप उसी को करोगे। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, वो बोला कि शिप टू आपको यहाँ करना है, मतलब दुबई में बैठा हुआ ट्रेडिंग करके उसने हमें कमर्शियल ऑर्डर दिया है कि आप हमें इतना गुड्स एक्सपोर्ट कर दो। तो हमारा कॉन्टेक्ट किससे हुआ, दुबई में जो बैठा है उससे। अब दुबई वाला क्या करेगा, इस गुड्स को दुबई नहीं इंपोर्ट करते हुए बोल देगा कि आप वहाँ एक्सपोर्ट कर दो मेक्सिको में इस एड्रेस पे। तो यहाँ पे मेक्सिको का एड्रेस आएगा और यहाँ पे आएगा दुबई का। और यहाँ हम इंडिया में बैठे हैं जो कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट करें। तो समझने की बात यह है कि यहाँ पे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है कमर्शियल इनवॉइस में, जिसमें हमें सोल्ड टू मतलब किसको बेचे और शिप टू मतलब किसको भेजे गुड्स, वो डिटेल्स अलग अलग डिस्क्राइब की जाती है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की चीजों की। तो यहाँ पे आपका कमर्शियल इनवॉइस नंबर होगा, कमर्शियल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर होगा सेकंड कॉलम में। ओके, देन आपकी टर्म्स ऑफ सेल, मतलब आपकी इनको टर्म्स क्या है, एफओबी, सीआईएफ, और ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन करी हुई। इसी प्रकार से पेमेंट टर्म्स क्या है, व्हाट इज द पेमेंट टर्म्स, लाइक ए एडवांस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या एलसी। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें डिक्लेयर करनी होती है कमर्शियल इनवॉइस में, सो दैट कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब करेंसी सेटलमेंट की बात करें तो कितने दिनों में पेमेंट हो जाएगी वो यहाँ पे मेंशन करना है। मोड ऑफ शिपमेंट की अगर बात करें कि मोड ऑफ शिपमेंट क्या है, बाय एयर है या बाय सी है या बाय रोड है, वी हैव टू मेंशन हियर। ओके, नाउ बिल ऑफ lading और बेयरेबल नंबर भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। मोस्टली बिलो
कभी कभी मोस्टली कमर्शियल इन्वॉइस क्या करते हैं, हमें बनानी होती है डिस्पैच करने से पहले। ओके, और उस केस में क्या होता है कि जब कमर्शियल इन्वॉइस आपकी बना रहे हो, उस टाइम तो आपने एक्सपोर्ट की नहीं, तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर और बिल नंबर तो आएगा नहीं। तो जो कमर्शियल इन्वॉइस बना रहे हो कस्टम क्लियरेंस के लिए, वहां पे तो आप इसको मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी शिपमेंट अभी बिल ऑफ लेडिंग और ये एयर बिल आपको इश्यू नहीं हुआ है, तो वो ये कॉलम आपका छूट सकता है। अगर क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी आपको प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन करनी है एग्जैक्टली। इसके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्वांटिटी की अगर बात करें, जैसे 5000 शूज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ 5000 आपको लिखेंगे, जिसमें कितने पैकेज में कितने शूज है, वो सारी डिटेल यहाँ पे पैकेजेस वाइज भी मार्क्स करना है। इसके अलावा आइटम डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो शूज का लेदर शूज है या किस टाइप का प्रोडक्ट है, वो उसकी कैटेगराइज वाइज एचएसएन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है। यूनिट मीजर्स क्या है और यूनिट प्राइस क्या है, यहाँ पे मेंशन करना है कि यूनिट प्राइस की बात करें तो पर पीस वैल्यू कितना है और टोटल प्राइस क्या है। और यूनिट मीजर का मतलब कि नंबर ऑफ पीस कितने हैं और पर पीस प्राइस क्या है। तो यहाँ से आपको बताइए, जैसे यहाँ पे 2000 शूज है, तो 2000 शूज यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे मेंशन करें यूनिट प्राइस, मतलब वन शूज का जैसे आपका $0.5 है, ठीक है, तो वो उसमें वन यूनिट 2002 का मल्टीप्लाई करके जो टोटल वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिटेल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी डिटेल मेंशन करने के बाद ये आपकी टोटल वैल्यू हमें दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैकिंग और इंश्योरेंस का कोई एक्सपेंसेस है तो यू कैन ऐड हियर, गुड्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी और पैकिंग और इंश्योरेंस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी। इसके अलावा बात करें पैकेजेस एंड मार्क्स, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेज यहाँ डाल के सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऑथोराइज करना है, ओके करना है इस को, ठीक है। ओके होने के बाद इसमें साइन स्टेप होने के बाद ये आप वहाँ पे पूरा इसको भेज सकते हो स्टेप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पूरी तरह से अपनी इनवॉइस को बना सकते हैं और चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कमर्शियल इनवॉइस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कमर्शियल उनको इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब एक्सपोर्टर गुड्स को डिस्पैच कर देता है, तो शिपिंग लाइन के द्वारा जब इसको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को बैंक में लगाता है, और बैंक में जब डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, तो बैंक में ये डॉक्यूमेंट क्रॉस कंट्री जाते हैं जहाँ पे कार्गो आपका गया है। ओके, तो वहां पे ये इसका डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करने के बाद वहां की बैंक आपके आपकी बैंक के में कुछ पेमेंट ट्रांसफर कर देगी, मतलब जितना भी इस पर इनको टर्म्स जितना, या पेमेंट टर्म्स की 90 डेज या 80 डेज में कितना परसेंट करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके अकाउंट में, और आपको ये पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि जब डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट देते हो, बिल ऑफ लेडिंग और कमर्शियल इनवॉइस, तो वहाँ पे वो बंदे आपकी पेमेंट कर देते बैंक वाले। तो यहाँ पे यही है कि कमर्शियल इनवॉइस का काफी इंपॉर्टेंस है। इसको एक्सपोर्ट करते टाइम हमें ये भेजना होता है, सो दैट कि वहां से आपको प्रॉपर इसका इसके रिस्पेक्ट में पेमेंट आ सके। सो गाइज, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज का सेशन का जो इम्पोर्टेंस था वो कमर्शियल इनवॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।